हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अपने तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे और अपने तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। तो देखिए, आप लोग को 5.2 एक्सरसाइज तक जो बताए थे हम आशा करते हैं आप लोग रिवीजन करके आए होंगे। आज आप लोग को एक नया एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग पीछे ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। देखिए 5.3 में जो कह रहा है, देखिए इस प्रश्न को बनाने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक चला जाए। देखिए इस एक्सरसाइज में जो है क्या क्या ज्ञात करना है, क्या क्या बनाना है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जो समानांतर श्रेणी मैंने क्या होता है, एपी। क्या होता है, एपी। इस एपी का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। आप लोग को एक फार्मूला आना चाहिए, एसएन। योग का फार्मूला इसको क्या से सूचित करते हैं, एसएन। एपी का योग यानी एसएन बराबर एक फार्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। एसएन का फार्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। ये आप लोग कॉपी में नोट डाउन ऊपर कर लीजिएगा। हम आशा करते हैं आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए अब इस प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एपी में यानी दिया गया है एपी। क्या दिया गया है, एपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2, 7, 12 10 पदों तक। 10 पदों तक को क्या ज्ञात करना है, 10 पदों तक को योग ज्ञात करना है। अब देखिए आप लोग को पहला चीज़ क्या बताते हैं कि इसमें प्रथम पद और डी पहले ढूंढिए कि प्रथम पद कितना है और डी कितना है। प्रथम पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद को हम ए से शुरू करते हैं, यानी ए बराबर कितना दिया हुआ, 2। और सार्वंतर को किससे करते हैं, डी से। तो डी कैसे, सार्वंतर कैसे निकालता है, सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं, फिर थर्ड में से सेकंड को घटाते हैं, यानी A2 में से A1 को घटाएंगे, यानी 7 में से 2 को घटाएंगे तो सार्वंतर निकल कर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सार्वंतर निकल कर कितना आ गया, 5 आ गया। देखिए सार्वंतर जब निकल कर आ गया तो कितना आ गया, 5 आ गया। उसी तरह से कह रहे 10 पदों का योग ज्ञात करें, यानी क्या ज्ञात करने का रहा, एसएन ज्ञात करने का रहा, एसएन ज्ञात करना। तो एसएन बराबर, चूँकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, एसएन यानी एपी के पदों का योग। क्या जानते हैं, एपी के पदों का योग बराबर फार्मूला क्या होता है, एसएन बराबर फार्मूला होता है n/2। क्या है, 10 पदों तक योग, यानी एन का वैल्यू दिया हुआ है। अभी एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10। एसएन बराबर क्या होता है फार्मूला, n/2 × 2a + n-1 × d। एसएन बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d होता है। तो ये आप लोग फार्मूला आप लोग को ये ध्यान में रखना है। कितना पदों का कह रहा है, 10 पदों का। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। एन का वैल्यू कितना लेंगे, 10/2। ए का वैल्यू कितना लिखेंगे ए का वैल्यू है जो 2 है, प्लस एन का वैल्यू कितना लिखेंगे, 10 - 1, और डी का वैल्यू लिखेंगे कितना है, 5। तो देखिए इस फार्मूला पर सिर्फ जो सब चीज़ है वो क्या कर देंगे, रख देंगे और इसको सोल्व कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा। 2 × 10 कितना बार में कटा, 5 बार में। यहाँ पे 5 लिख देते हैं, ये कितना होगा, 2 × 4 प्लस। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9। और कितना है, गुने 5। गुना में क्या है, 5 है। अगर यहाँ देखेंगे तो 5, अगर हम 4 प्लस क्या करेंगे, 9 × 5 = 45। अब यहाँ देखिएगा तो 9 × 5 = 45। अब यहाँ देखेंगे तो 5 गुने, इसको दोनों के जोड़ेंगे तो 45 से कितना हो जाएगा, 49। 9 × 5 = 45, हाथ बढ़ा, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, हाथ बढ़ा 4, 5 × 20 = 24। यानी इस 10 का वैल्यू निकल कर आया तो कितना निकल कर आया, 245 निकल कर आया। 9 × 5 = 45 के 5, हाथ बढ़ा 4, 4 × 5 = 20, 20 × 4 = 24।
यानी एस 10 का वैल्यू कितना आ गया 245। आप लोग इस फार्मूला को नोट कर लिए होंगे। देखिए अब जो है सेकंड नंबर प्रश्न है वो कैसे बनेगा। सेकंड नंबर प्रश्न जो है इसी तरह से प्रश्न जैसे आप लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न बनाए इसी तरीके से सेकंड नंबर भी प्रश्न बनेगा। इसको बनाने के लिए पहले लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया, दिया गया है एपी, एपी क्या दिया हुआ एपी -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक। कितना पदों तक के योग ज्ञात करना है इसमें, तो 12 पदों तक के योग ज्ञात करना। जैसे इसमें बनाए पहला पद लिखे, सारवंतर लिखे, एन निकालना, एन का वैल्यू दिया हुआ है, यानी पहला पद यानी पहला पद को एक द्वारा सूचित करते हैं। कितना दिया हुआ पहला पद, ये होगा, इसको पहला पद कहते हैं, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद। ये आप लोग को हम पहले से ही बताते हुए आ रहे हैं। पहला पद हो गया 37, सारवंतर को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। इसको कैसे ज्ञात करते हैं, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, यानी सेकंड पद कितना है -33 और फर्स्ट पद कितना है, क्या करते हैं इसको घटाते हैं, माइनस लिखेंगे और फर्स्ट पद कितना है -37 है। अगर हम इसको घटाएंगे तो -33 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +37 हो जाएगा। अगर हम इसको घटाते हैं तो 37 में से उल्टा इसको 37 में से 33 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब देखिए एन का वैल्यू कितना पदों तक आ रहा, 12 पदों तक का योग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, एस एन हमको ज्ञात करना, यानी लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या आप लोग जानते हैं, बताइए क्या आप लोग जानते हैं। तो एस एन का फार्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा। एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। एस एन का फार्मूला n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। कब लगता है, जब पदों का योग ज्ञात करने का आता है तब। अब देखिए एस कितना निकालना, 12 एन का वैल्यू कितना लिखेंगे 12/2, यहाँ पर 2 गुने ए का वैल्यू कितना है -37, कितना है -37 लिख दिया और प्लस एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू देखिए 12 और -1, डी का वैल्यू निकल कर कितना आया 4 निकल कर आया। और यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे 6 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 6 लिख देंगे, ये हो जाएगा। अगर हम इसको गुना करते हैं 2 गुने 37 तो कितना हो जाएगा, माइनस में 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 107, यानी 37 में अगर आप 2 से गुना करते हैं तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, कितना आ जाता है 74। कितना आएगा 74। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 12 में से एक जगह कितना बचेगा 11, तो यहाँ पे क्या है गुना 4। देखिए अब लिखेंगे 6 × -74 प्लस क्या करेंगे 11 चौके 44, 11 चौके कितना हो जाएगा 44। अगर हम इसको देखेंगे तो 6 गुना ये क्या है 74 -74 में से +44 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 0, 7 में 4 जगह 3, किस में आएगा माइनस में आएगा, किस में आएगा माइनस में आएगा। 0, 7 में 4 जगह 3 यानी -30। अगर हम इसको निकालते हैं तो S12 निकल कर कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो 36 18, यानी कितना निकल कर आ गया S12 180। माइनस में कितना, माइनस में 180 आया, क्या आया माइनस में 180 निकल गया। 3 6 18 180 आ गया। हम आशा करते हैं ये दोनों प्रश्न को आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। काफ़ी इजी तरीका से आप लोग को प्रश्न को बताया गया, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखें इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। इसमें और प्रश्न जो है वो कैसे बनाते हैं, 3rd नंबर प्रश्न है और 4th नंबर प्रश्न है। देखिए जैसे आप लोग उस प्रश्न को बनाएं इसी तरह से इसको भी बनाना है। ये क्या है, पॉइंट में दिया हुआ, क्या दिया हुआ, दिया गया है, दिया गया है। पहला चीज़ यही लिखते हैं कि दिया गया है, क्या दिया है एपी दिया हुआ, कितना दिया हुआ 0.6 1.7 2.8 कितना तक 100 पदों तक। कितना पदों तक अभी ज्ञात करना 100 पदों तक। अब देखिए इसमें पहला चीज़ क्या लिखते हैं, पहला पद यानी प्रथम पद। पहला पद यानी प्रथम पद कितना दिया हुआ 0.6 दिया हुआ। और सारवंतर, सारवंतर कैसे ज्ञात करते हैं, A2 - A1 यानी दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो दूसरा पद में से अगर पहला पद घटाते हैं तो कितना
निकल कर आएगा 1.7 में से 0.6 घटाइएगा तो कितना निकल कर आ गया 1.1 निकल कर आया। कितना आया 1.1 आया। अगर हम यहाँ पे देखें एन का वैल्यू 100 दिया हुआ, निकालना क्या है एसएन निकालना है। क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एसएन बराबर फार्मूला, यानी क्या जानते हैं एसएन यानी पदों का योग बराबर फार्मूला क्या होता है। तो क्या जानते हैं 1/n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो देखिए क्या निकालना एस 100 यानी n का वैल्यू कितना है 100 यानी 100 का 2, 100 का n का वैल्यू कितना लिखेंगे 100/2। अब क्या करेंगे सिर्फ वैल्यू यहाँ पे रख देना, a का वैल्यू कितना लिखेंगे 0.6 लिखेंगे प्लस n का वैल्यू कितना लिखेंगे, n का वैल्यू कितना है 100, कितना है 100 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना लिखेंगे 1.1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1.1 लिखेंगे। अगर हम यहाँ से काटते हैं कितना बार में काट जाएगा 50 बार में, 50 इंटू अगर हम इसको गुना करते हैं तो 6 दूनी 12 यानी 1.2 आ जाएगा प्लस अगर हम इसको घटाते हैं कितना आ जाएगा 99। कितना आ रहा 99 गुने 11 और बाटा में हम 10 कर देते हैं। 99 गुने 11 बाटा में क्या कर दिए 10 कर दिए। अगर हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो 50 इंटू 1.2 प्लस अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 99 में 11 से गुना करते हैं तो 9 9 9 18 और 9 1 10 देखिए और बटा में कितना है 10 है, बटा में कितना है 10 है। अगर आप लोग को कोई भी संख्या से मान लिया जाए 1 2 3 में 11 से गुना करना है, कोई भी संख्या से 11 में गुना करना है तो देखिए कितना आसानी से किया जाता है। पहले इस संख्या को क्या करेंगे पहला संख्या को लिख देंगे, फिर इसके अगले संख्या से जोड़ेंगे कितना होगा 5, कितना होगा 2 3 5, फिर इसके अगले संख्या से जोड़ेंगे 2 3 कितना होगा 3, फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आप लोग 123 में देखिए 123 में अगर 11 से गुना करते हैं 3 2 1 3 2 1 3 3 2 5 2 1 3 1 1353 आया कि नहीं। डायरेक्ट गुना देखिए कैसे किया जाता है। अगर आप लोग कोई भी अंक में अगर 11 से गुना करते हैं जैसे यहाँ पे 99 में 11 से गुना करना था तो पहला अंक क्या करेंगे पहला अंक को लिख देंगे, फिर इसको अगले अंक से जोड़ेंगे 9 9 18 हो जाएगा, 18 के एक हाथ में 1 बचेगा, फिर ये कितना है 9 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी इसी तरीका से जोड़ा जाता है, फिर गुना किया जाता है। जैसे आप लोग को एक अंक और देते हैं 5 2 3 है, इसको 11 से गुना करना, कितना भी अंक रहेगा उसके अंक के अगले अंक से जोड़ते जाना। मान लीजिए 4 अंक हैं, इसको लिख देंगे पहला अंक लिख देंगे ऐसा है 4, फिर इसके अगले अंक से जोड़ेंगे 7, फिर इसके अगले अंक से जोड़ेंगे 5, फिर इसके अगले अंक से जोड़ेंगे 7, एक गेम के सेम हो जाएगा, लास्ट में 5 के 5 लिखा जाएगा। यानी गुना करने पर इतना आएगा। आप लोग कैलकुलेटर निकाल के देख सकते हैं। कोई भी संख्या को 11 से गुना करने का सबसे आसान विधि है। तो देखिए अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे लिखेंगे 50 इंटू 1.2 प्लस अगर हम इसको भागा देंगे तो कितना होगा 108.9 हो जाएगा, 108.9 होगा। यहाँ पे लिखेंगे 50 इंटू अगर हम इसको जोड़ते हैं 108.9 में 1.2 जोड़ना है, 9 2 11 8 1 9 1 10 1 1 कितना आ रहा 9 2 11 8 1 9 1 10 1 1 यानी कितना आ रहा 110.1 आ रहा है। जोड़ने पर कितना आ रहा है 110.1 आ रहा है। अगर हम इसको यहाँ से अगर हम यहाँ से और सोल्व करें तो देखिए क्या करेंगे लिखेंगे 50 गुने 1 110.1 देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 50 गुने 11 110.1। अगर हम इसको गुना करते हैं तो लिखेंगे 50 गुने 1 1 0 1 दशमलव है, नीचे आएगा तो एगो 0 हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अगर हम इसको 5 से गुना करते हैं तो 5 0 5 5 कितना आ जा रहा 55 0 5 आ जाएगा। कितना आ जा रहा
5505 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5505 आ रहा है, यानी 100 पदों का योग कितना आ रहा है? 5505 आ रहा है। हम आशा करते हैं ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हाँ आप लोग सीख गए होंगे। उसी तरह से अगर इस प्रश्न को भी बनाते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है? एपी कितना दिया हुआ? 1/15, 1/12, 1/10, 11 पद होता है। कितना पद होता है? 11 पद होता है। अगर हम इसका पहला पद निकालते हैं, पहला पद को हम डायरेक्ट ए लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ए लिख देते हैं। ए बराबर 15। अगर डी निकालते हैं तो कैसे निकलेगा? दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ पे अगर घटाते हैं तो 12 में से 15, 12 और 15 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 पचे 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60, यानी कितना निकल जाएगा? 1/60 निकल कर आएगा। अगर अब हमको क्या ज्ञात करना है? एसएन। क्या ज्ञात करना है? एसएन, यानी पदों का योग। कितना पदों का योग क्या है? 11 पदों को। तो क्या करेंगे? एस 11 बराबर क्या लिखेंगे? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या लिखेंगे? b। फार्मूला यही होता है। अब n के जगह पर क्या रखेंगे? 11/2। अगर 2 a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 1/15 है। इस तरह से प्लस n का वैल्यू कितना है? 11 और माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है? 1/60 है। कितना है? 1/60 है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं 11/2 इंटू 2 बटा क्या हो जाएगा? 15। 2 में 1 से गुना करेंगे 2/15 प्लस। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 11 में से एक जगह 10 गुने 1 क्या लिखेंगे? 60। 10 गुने 1/60, 10×60, यानी कितना हो गया? 6 हो गया। 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1 क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। अगर हम 11/2 ऐसा ही रहने देंगे और इसको सोल्व करते हैं तो कितना एलसीएम होगा? 15 6 के एलसीएम 30 होता है। 15 दूनी 30 प्लस 6 पचे 30, यानी 15 दूनी 30 तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 6 पचे 30 में 5 में 1 से गुना करेंगे 5। 11/2 गुने कितना होगा? 9/30 आ गया। 11/2 गुने 9/30। अगर हम इसको काटते हैं तो 3 3 के 9 और 10 3 30, 3 3 के 9 10 3 30, यानी कितना आ जाएगा? 33/20। कितना आ जाएगा? 33/20। तो एस 11 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 33/20। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एस 11 का वैल्यू कितना आ गया? 33/20 आ गया। ये भी था थोड़ा पूर्णांक में था, तो आप लोग को एक कैलकुलेटिव लगा होगा, और आप लोग एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा तो आप लोग को आसान लगने लगेगा। तो हम आशा करते हैं सीख गए होंगे। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले। देखिए सेकंड नंबर प्रश्न जो है कह रहा है 7 दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्या करना है? योगफलों को ज्ञात करना। 7 प्लस 10 गुना 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 84 तक दिया हुआ। तो ये आप लोग ये 84 दिया हुआ है, इसको आप लोग एसएन नहीं समझ लीजिएगा। क्या? इसको एसएन नहीं समझिएगा। ये क्या दिया हुआ है? ये जो दिया हुआ है ये एन दिया हुआ है। एन या इसको एल द्वारा सूचित करते हैं। ये एन या एल दे रहे हैं। एन या इसको एल द्वारा सूचित करते हैं। क्या दिया हुआ है? एन या एल दिया हुआ है। पहले यहाँ से एन से हम क्या निकालेंगे? एन का वैल्यू निकालेंगे। देखिए दिया गया है एपी, दिया गया है क्या? एपी। क्या दिया हुआ? 7 प्लस कितना हो जाएगा? 7 प्लस 10 गुना 1/2, या इसको लिख सकते हैं 10 दूनी 20 21/2, या 14, या क्या लिख सकते हैं? डॉट कितना तक है? 84 तक है। यहाँ से अगर हम ए का वैल्यू निकालते हैं, ए का वैल्यू 7 निकल कर आएगा, और डी का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 21/2 और -7। अगर हम इसको निकालते हैं 2 एलसीएम हुआ 21 माइनस 7 दूनी 14, 14 और 7 21, यानी 7 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमको क्या निकालना है? एन बराबर फार्मूला आप लोग को क्या बताए थे? ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। एन बराबर फार्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या निकालना है? एन का वैल्यू निकालना है। एन हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 84 बराबर ए का वैल्यू 7 प्लस एन का वैल्यू निकालना है, और डी का वैल्यू कितना दिया है? 7/2। अगर हम इसको इधर भेज दें 84 प्लस में इधर आ जाएगा तो -7 बराबर n-1 इंटू क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा।
इसको हम घटाएंगे तो 14 में से 7 गया 7, 77। कितना हो जाएगा? 14 में से 7 गया 7, 77, 77, 77 3 80 84 77 हो जाएगा। बराबर में n माइनस 1 इंटू 7/2 लिख देंगे। अगर हम इसको इधर भेजते हैं तो 77/1 क्या हो जाता है? भागा में हो जाता है। ये यहाँ गुना में से इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अगर यहाँ से देखें तो एक लाइन और अगर यहाँ देखें तो 77/1 गुने ये नीचे है तो 2 ऊपर चल जाता है और 7 नीचे, बराबर में n माइनस 1। इसको काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ गया? 11 दूनी 22 बराबर n माइनस 1। यानी अगर हम n का वैल्यू निकालेंगे तो 22 प्लस 1 यानी कितना निकल कर आ गया? 23 आ गया। कितना निकल कर आ गया? 23 आ गया। अब आप लोग एस एन बराबर फार्मूला पढ़े हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या है? एस एन पदों का योग, एस एन पदों का योग कितना निकालना है? एस 23 बराबर n का वैल्यू कितना निकल कर आया? 23/2 इंटू 2 a का वैल्यू कितना लिख देंगे? 7 प्लस n का वैल्यू कितना है? सॉरी n का वैल्यू 23 है और माइनस 1 है और d का वैल्यू कितना निकल कर आया? 7/2 निकल कर आया। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 23/2 इंटू 2 से 14 प्लस 23 में से गया 22 गुने 2 7 कितना हो जाएगा? 2 सॉरी 7 कितना होगा? 2 हो जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे 2 से 11 बार में, यानी 23/2 इंटू 14 प्लस 11 से कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो 23/2 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 23/2। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना होगा? 7 4 11, 7 4 11, 7 1 8 1 9, कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा। 91 होगा। 70 77 3 80 10 90 90 91। अगर हम इसको गुना करते हैं 91 में 23 से, 91 में 23 से 3 9 3 27, 2 9 3 18। अब देखिए 3 7 9 8 10 देखिए 2 कितना आ रहा? 20 93 और बटा में कितना आ रहा? 2 20 93 और 2। अगर इसको यानी एच 23 बराबर इतना, अगर इसको हम पूर्णांक में लिखना चाहते हैं तो कैसे होगा? अगर हम इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 0 9 3 2 1 2 काट देगा, 0 उतारेंगे यहाँ भी 0, 9 उतारेंगे 2 चौके 8, 9 60 गया 1, 3 उतारेंगे 2 छक्के 12, 3 2 गया 1, यानी 10 46 पूर्णांक 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये जो यहाँ जो भाज्य बराबर है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये जो भाजक वाला होता है यहाँ लिखाता है और शेषफल ऊपर, और ये जो भागा देते हैं और नीचे लिखा जाता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा लॉन्ग था, इसमें पहले n का वैल्यू निकालना पड़ा, इसके बाद SN का वैल्यू निकला। तो हम आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर से मिलेंगे इसमें अभी बहुत सारा प्रश्न बचा हुआ है, तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। आज भर के इतना ही रहने देते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्योंकि 232 गुने 11, इसको डायरेक्ट गुना करके बताना है कि इसको कैसे 232 गुने 11 से गुना करेंगे। तो आप लोग को हम बताएं कि कैसे 11 से गुना किया जाता है। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग एक बार इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज भर के लिए इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसको आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीडियो में, और इसमें और प्रश्न है उसको लेकर। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।